फायदा तो होता नहीं, लेकिन दूसरों को विघ्न डालने का पाप और लग जाता है। इसलिए सत्संग में आए ना तो शांति से बैठें। तीसरा जो आश्रम है सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो और वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ। सन्यास अर्थात मन की एक स्थिति, मन को समता में टिकाए रखना सबसे बड़ी ऊंची स्थिति, और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भी सन्यास कहा। समत्वम ये उच्यते, एक चित्त की समता आ जाए, गीता में उसी को भगवान कहते हैं। कौन सा? समता का योग। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अप में, जय में, पराजय में, हर अवस्था में हमारी एक चित्त की दशा बनी रहे, एकांकी, एक परमात्मा के ध्यान में। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, घर वालों ने तुरंत फ़ोन किया, लड़का आया नहीं। लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने फ़ोन किया, भैया लड़के का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ हो गया? बोले यहाँ पड़ा है। तो बाप कहता है कि लड़का जिंदा है कि मर गया। लोगों ने सोचा कि भाई अजीब इंसान है। बोले आप लड़के के बाप बोल रहे? बोले हाँ। बोले आपको चिंता नहीं है? बोले चिंता क्या करना। सुना है ना बापूजी से जो सत्संगी, उन्होंने सुना होगा, अगर लड़का जिंदा है तो भाई हॉस्पिटल ले जाएं, और मर गया है तो शमशान में यात्रा की उसकी तैयारी करें। एक सेठ का भी उदाहरण देते हैं कि एक सेठानी का 9 लाख का हार चोरी हो गया। नौकरानी आई सेठ के पास, सेठ जी 9 लाख का हार चोरी हो गया। सेठ जी ने कहा भलो थियो सुठो थियो, अर्थात अच्छा हुआ, भला हुआ। फिर थोड़ी देर में हार मिल गया, तो फिर उस नौकरानी ने कहा सेठ जी हार मिल गया, भलो सुठो थियो, अर्थात बढ़िया हुआ। तो जब हार चोरी हुआ तब भी वही उसकी समता, और हार मिल गया तब भी वही समता, अर्थात चित्त की एक अवस्था। एक साधु ने एक घर पे आवाज लगाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अंदर से उस घर में उसी दिन जवान लड़के की रात्रि को मौत हो गई, और माँ उसकी, लड़के की माँ भिक्षा लेकर आई, भिक्षा पात्र के ज्यों ही आगे किया, तब साधु ने कहा कि मेरा नियम है, जब जिस घर में जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे सामने हो तभी मैं भिक्षा लेता हूँ। तो माँ के साथ जो लड़का मर गया था उसकी माँ आई थी भिक्षा देने, पिता भी आया, छोटा भाई भी आया और उसकी पत्नी भी, 4 आए। साधु ने कहा 4 ही हैं? बोले नहीं है तो 5, लेकिन एक वो परमात्मा को प्यारा हो गया। साधु ने तुरंत भिक्षा पात्र पीछे कर लिया। बोले तुम्हारे घर में जवान बेटा मर गया, मौत हो गई है, और तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश मात्र भी तुम्हें, कोई चिंता तुम्हारे चेहरे पे झलक नहीं रही, न माँ की तरफ, न पिता की तरफ, न भाई की तरफ, न पत्नी की तरफ। तब पत्नी कहती है, क्योंकि वो उस राज्य के सारे लोग निर्मोही थे। निर्मोही का मतलब निष्ठुर नहीं होता है, कई बोलते हैं निर्मोही, अर्थात मोह का उल्टा निर्मोही होता है, और मोह ही सब व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि बहुसूला। निर्मोही। तब उस लड़के की पत्नी कहती है कि महाराज बताओ, एक पेड़ है और पेड़ में पक्षी इतने सारे आकर के एकत्रित होते हैं, कौन सा पक्षी पता नहीं कहाँ से आता है, कौन सा पक्षी कहाँ से, कौन सा पक्षी कहाँ से आता है, रात को तक वहाँ गुजारते हैं और सुबह उड़ते ही चले जाते हैं, कौन कहाँ से आया। ऐसे ही हम सब का मिलन एक संयोगिक मिलन है, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, इसको ही हम परिवार मानने लगते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब आता है काल का पंछी तो उड़ जाता है, फिर सोचते वो मर गया, फिर उसके दुख में। ऐसे ही महाराज ये तो संयोग है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। एक दिन सबको जाना है, नंबर सबका चालू है। तो वो साधु उनको प्रणाम करता कहते हैं कि भले मैंने ये साधु का चोला पहना है सन्यास का, लेकिन वास्तव में आप गृहस्थ में रहते हुए भी सच्चे सन्यासी हैं। सन्यासी के कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। मन की एक स्थिति, आप घर में रहते हुए भी आप सन्यासी हो सकते हो, जंगल में रह के भी आप सन्यासी हो सकते हो। नहीं तो समझदारी का कहा गृहस्थाश्रम भी अच्छा है, ना समझी का सन्यास भी बेकार है। तो गृहस्थाश्रम का अर्थात
जो भी ऋषि मुनियों ने खोज की, जो भी कार्य हम करें तो हर कार्य में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। कि आप हर जगह, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे, और चौथा आश्रम है, और कहा भी है, रे मन कर ऐसा संन्यासा, सबसे सदन सब पर समझहु न आही माही उदासा। अर्थात गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा सन्यासी भी संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, रिश्ते और नातों में आसक्त नहीं होता। उसका तन भले ही संसारिक कार्यों में रहता हो, परंतु मन सदैव परमात्मा से जुड़ा रहता है। और ऐसे ही सन्यास धारण करने के लिए ही तो महापुरुष प्रेरित करते हैं। तो सन्यास हो तो ऐसा। और अंत में वानप्रस्थ हो, चौथे आश्रम, अर्थात इसका जो जीवन मिला है, इतने लोगों के साथ रहे हैं, तो अंतिम पड़ाव जहाँ पर शरीर की अवस्था, काया जीर्ण शीर्ण और दुर्बल हो जाती है, और उस वक्त हम अपने संसारिक कर्तव्यों को भी पूर्ण कर चुके होते हैं, और अब हमें अपने सारे दायित्व अर्थात संतान को, अगली पीढ़ी को सब कुछ सौंप करके, और सब मोह आसक्ति और सब वानप्रस्थ का अर्थात वन की ओर मुंह। जैसे गंधारी धृतराष्ट्र कुंती माँ पुत्रों को राज्य दे करके और वन की ओर चले गए, उसी प्रकार जीवन में प्रथम चरण ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का, और तीसरा संन्यास, और चौथा वानप्रस्थ, अर्थात हमारी अंतिम अवस्था सब कुछ मोह ममता आसक्ति और त्याग करके और परमात्मा की ओर मुंह हो जाए हमारा। ऐसा नहीं कि लोग तो बस पहले तो बस एक होता है, तो एक से उसको अकेलापन लगता है तो शादी करके ही फिर थोड़े दिन बाद उबान हुई तो बस दो से तो फिर तीसरे से उबान हुई तो उसकी शादी करो, फिर चौथा। अब चौथा हो गया तो पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते, फिर अपने उसके बच्चे के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उसी में ही घूमते रहते। बोले अभी टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, अभी तो बहू आई है, बच्चे छोटे हैं, अभी तो ये काम है, अभी तो वो काम है। तो जीवन भर कोलू की बैल की नाई उसी में घूम घूम करके अपना जीवन पूरा कर देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम। तो सद्गुरु की एक कृपामयी दृष्टि जीव के कितने कितने बंधनों को काट डालती है। एक नज़र गुरु की काटे हैं कितने बंधन कोई क्या जाने, कब धूल के पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे हैं कितने बंधन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। कब धूल के पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। कब धूल के पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। गुरु की काटे हैं कितने बंधन की काटे। लेखा जोखा रहने
जाते लाखों पावन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते। उनकी पूजा ही सच्चा प्रभु आराधन कोई क्या जाने। उनकी पूजा ही सच्चा आराधन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते। भक्तों को अमृत देकर जो खुद विष का प्याला पी लेते। भक्तों को अमृत देकर जो खुद विष का प्याला पी लेते। अंबर के देव करे नित नित उनके दर्शन कोई क्या जाने। अंबर के देव करे नित नित उनके दर्शन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। कोई माया मद में खोया है कोई मोह नींद में सोया है। कोई माया मद में खोया है कोई मोह नींद में सोया है। जो हमने गुरु से पाया है वो अपनापन कोई क्या जाने। जो गुरु से हमने जो हमने गुरु से पाया है वो अपनापन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव 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 गुरुदेव।
ओम शिव साई ओम 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 साई सद्गुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत विनोबा भावे बचपन में उनको किसी ने कहा कि आपको रामायण में से कोई भी पात्र चुन लो, एक पात्र का रोल अदा करना है, कुछ भी चुन लो। तो एक का दिन संधि काल में रामायण के पन्ने पलटते पलटते और संत विनोबा भावे सोच रहे हैं कि मैं कौन सा रोल अदा करूं। रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, मैं किस पात्र को चुनूं, क्या बनूं। सोचा राम बन जाता हूं, लेकिन राम का नाम लेते ही संत विनोबा भावे कहते हैं कि कहाँ राम और कहाँ मैं एक छोटी सी तुच्छ मति का इंसान, कहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, तीनों लोकों के स्वामी, और उनका मैं कैसे रोल अदा कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान बनूंगा। भगवान श्री राम बनने का तो सोचना भी पाप है, कहाँ वो कहाँ मैं। सोचते हैं इस लायक नहीं है, मेरी इतनी कुव्वत, मेरी इतनी औकात नहीं है, इस लायक मैं नहीं हूँ। फिर सोचते हैं कि क्या बनूं फिर मैं, चलो छोटा भाई लक्ष्मण बन जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी का जीवन देखते हैं तो कितना त्याग और कितनी तपस्या और कितना वैराग्य उनके जीवन में, और भाई के प्रति कितना प्रेम। रामायण एक पूर्ण ग्रंथ है। रामायण में अगर हम देखें तो एक पूर्ण गुरु उसमें है, पूर्ण शिष्य उसमें है, पूर्ण पत्नी उसमें है, पूर्ण पति उसमें है, पूर्ण भाई उसमें है, पूर्ण पिता उसमें है, सब कुछ है। एक का भी जीवन चरित्र हम अपने चरित्र में उतार लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। उसमें सेवक भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। संत विनोबा सोचते सोचते कहते हैं चलो मैं लक्ष्मण बन जाऊं, लेकिन लक्ष्मण जी जैसी पूर्ण वैराग्य मुझ में कहाँ 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक उन्होंने भगवान के साथ, और भगवान के साथ आज का कोई होता तो देखो केस ठोक देता, भाई जा रहा तो जाए वनवास, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जंगलों में जाऊंगा। माँ के ऊपर पिता के ऊपर केस ठोक देते हैं धन दौलत के लिए। लेकिन भगवान के साथ छोटे भाई ने गए, लक्ष्मण जी गए ही नहीं, 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की सेवा में जागृत रहे, जागते रहे, सोए नहीं। नहीं मैं लक्ष्मण भी नहीं बन सकता। फिर सोचते क्या बनूं, राम नहीं बन सकता, लक्ष्मण नहीं बन सकता, चलो हनुमान जी बन जाता हूं। फिर देखते कहाँ हनुमान जी, राम लखन सीता मन बसिया, जो अपने हृदय में भगवान की झांकी को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने मोतियों की माला को ठुकरा दी, तोड़ दिया, फेंक दिया, जिसमें भगवान का नाम नहीं, वो सब तुच्छ समझते हैं। और हृदय में खाली फेंका नहीं, हृदय में छाती चीर करके भगवान का वास हृदय में धारण किए, दिखला दिया सबको। ऐसे भगवान के सतत ध्यान में, सुमरण में, चिंतन में रहने वाले हनुमान और उनकी महिमा का गुणगान करने वाले राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित्र सुनवे को रसिया, मैं कहाँ हनुमान जी बन सकता हूँ। राम नहीं बन सकता, लक्ष्मण नहीं बन सकता, हनुमान नहीं बन सकता, तो अब बचा कौन मुख्य पात्र। फिर बोले चलो, सोचते रहे रावण बन जाता हूँ। रावण तो बनने को सोचा, लेकिन बोले नहीं, कहाँ रावण मैं बनूंगा। रावण कोई साधारण नहीं था, विद्वान था, पंडित था, चलता था तो धरती कांपती थी, सारे दिक्पाल उसके बस में, सारी दिशाएं बस में, सारे अग्नि तेज जल वायु आकाश सभी उसके बस में, इंद्र बस में, और अकेले हिमालय को उठा लेता था। भगवान शिव का परम भक्त था,
और इन सब के साथ त्रिभुवनपति त्रिलोकनाथ से टक्कर लेने का हौसला रावण का, और मैं कहाँ रावण बन सकता हूं। सोचते रखते सोचते सोचते पन्ने पलटते जाएं, सोच रहे ठीक क्या करूं बस। फिर याद आया कि हाँ, क्यों ना मैं अहिल्या बन जाता हूं। और अहिल्या का जीवन बोले जड़वत, एक पत्थर की नारी तो थी अहिल्या, एक मूक जड़ प्राय पत्थर बनकर मंच पर बैठा रहूंगा, ये विचार किया ही था कि इतने में मानो उनके सामने अहिल्या का संपूर्ण जीवन चरित्र साकार हो उठा और सोचने लगे कि विनोबा, क्या संपूर्ण प्रसंग में तुझे अहिल्या ही एक नीरी मूड दिखी, गुणों से हीन, सबसे निकृष्ट लगी। माना कि पत्थर भी की एक शिला भर थी, पर ऐसा वैसा पत्थर भी नहीं थी वो। भगवान श्री राम अयोध्या से चले तो लंका तक न जाने कितने पत्थर उसमें आए होंगे, और जिन शिलाओं पे चल कर के भगवान श्री राम ने रामेश्वर से लेके लंका तक उन्हीं पत्थरों पे तो चढ़ के गए थे। लेकिन वो अहिल्या भी थी तो वो कोई साधारण पत्थर नहीं थी, उसमें पत्थर की महिमा तो थी, लेकिन भगवान के चरणों की भी महिमा थी। इसलिए वो पत्थर भी दिव्य था और भगवान की कृपा पाकर के और दिव्यमान हो गया वो। ऐसे ही विनोबा साधुवाद कर उठे कि अगर सच में अहिल्या का उद्धार हुआ तो निसंदेह उसमें राम के चरणों की महिमा थी, पर अहिल्या की शिला भी तो उन चरणों की पूर्ण कृपा ग्रहण करने का गुण उसमें था अहिल्या में। पत्थर बहुत थे, लेकिन अहिल्या वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, उनकी कृपा पचाने लायक पत्थर था, स्पर्श को महसूस करने वाला पत्थर था। और तुलसीदास जी ने कहा, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर साथी। वो पत्थर ही है, जड़ है, भले दिखता है जीता जागता चलता फिरता, लेकिन वो जड़ है जिसके जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर साथी। जिनके हृदय में भगवान की महिमा को सुनकर, जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, भगवान के चरित्र को सुन करके उनके स्पंदनों को जो झेल नहीं पाता, वो अहिल्या पत्थर थी, लेकिन साधारण पत्थर नहीं थी। वो भगवान के चरणों की महिमा को झेलने में एक दिव्य पत्थर था। मानो हमारी ये अहिल्या रूपी बुद्धि जड़ है, और इस जड़ बुद्धि में जब तक वो दिव्यता, श्रद्धा, समर्पण भाव और भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा प्रकट नहीं होता उनके प्रति, तब तक उनकी करुणा और कृपा वो पचा नहीं सकती, झेल नहीं सकती, ले नहीं सकती। मानो संकेत है कि गुरु की, ईश्वर की कृपा तो है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। हमारी बुद्धि अभी जड़ है, हमारा हृदय अभी जड़ है। उनके स्पंदनों को, उनकी प्रेममयी दृष्टि को झेल करके हमारा हृदय रोम रोम हमारा कांपता नहीं है, पुलकित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, क्योंकि उनकी करुणा, उनकी कृपा को झेलने में हमारी हृदय अभी सक्षम नहीं हुआ। इसलिए अपने हृदय को हम पात्र बनाएं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
इसलिए संसार, ये दुनिया एक सराय है, कोई आता है कोई जाता है। दुनिया है एक सराय, कोई आए कोई जाए, काहे को यहाँ तू दिल लगाए। कर ले प्रभु बंदे से प्यार, वही करेंगे तेरा बेड़ा पार। सब मिलके गा लेंगे। दुनिया है एक सराय, कोई आए कोई जाए, काहे को यहाँ दिल तू लगाए। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। दुनिया एक सराय, कोई आए कोई जाए, काहे को कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली। हाथ दिया है भगवान ने तो ताली बजा लेना। जिनके हाथों में कलयुग रूपी चुंबक चिपक जाता है, उनके हाथ भी चिपक जाते हैं। या तो आजू बाजू में ऐसे चिपक जाएंगे या तो वेल ऐसे चिपक जाएंगे। लेकिन जिनके हाथों में भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा माली से, बगीचे की शोभा माली से, उसी प्रकार हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम के ताली से। जप ले तू प्यारे प्रभु का सच्चा नाम।
प्यारे प्रभु का सच्चा नाम, जप ले तो प्यारे प्रभु का सच्चा नाम। क्यों न तुझे समझ आए जो पल बीता जाए, वो फिर लौट के न आए। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। दुनिया है एक सराय, कोई आए कोई जाए, काहे कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। जीने की सही वो राह दिखाए। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। कर ले प्रभु से बंदे प्यार, वही तो करेंगे बेड़ा पार। हरि ओम 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 हरि ओम। शिव ओम 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 शिव ओम। साई ओम 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 साई ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। शिव ओम 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 शिव ओम। साई ओम 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 साई ओम।
सीधी गर्दन सीधी, 2 मिनट ध्यान कर लेंगे, उसके बाद कीर्तन और फिर आरती। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, भूमध्य में ध्यान, जहां तिलक लगाते हैं वहां। सच्चे भक्त को अपने प्रभु पर भरोसा होता है, अपने सतगुरु पे भरोसा होता है। एक भक्त की, एक शिष्य की अपने गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में सच्चा समर्पण होता है। तुमसे है मेरे सतगुरु जीवन मेरा, पावन सारे जहां से आंगन तेरा। देखो वो बीती बीती अंधियारी रातें, अब तो दिन रहना हो गई सतगुरु की बातों से। जिनकी यादों में खोया था हम सबका तन और मन, आए सतगुरु प्यारे पालनहार हमारे, जिनकी बाट निहारे सूरज और चांद सितारे। अंबर से जैसे कोई मोती बरसाए, प्यासी नदियों को जैसे सागर मिल जाए। सहरा में जैसे फिर आया हो घिर के सावन, टूटा हर अरमान था, हर लम्हा बेजान था। गम के बादल दिल पे थे छाए छाए, पर अब तो हर हाल है, हर पल तेरा ही ख्याल है। खुशियाँ आई जब से तुम आए, आके फिर ना जाना, न यूं हमको तरसाना। हाँ तेरी खुशबू से महका ये मन का आंगन हमारा। देखा तुमको दूर से लेकिन तेरे नूर से चैन मेरी तन्हाई को आए। सोचूं मैं जो ये कभी तुमसे था मैं अजनबी, तो मेरा ये दिल डूबा जाए। तू हमसे ना रूठे, ये बंधन कभी ना टूटे। तेरा ये साधक गाए गुनगुनाए और यही अरदास मांगे। आए सतगुरु प्यारे पालन हमारे, जिनकी बाट निहारे सूरज चांद सितारे। हम तो अपने इष्ट से, गुरु से यही मांगते हैं, हे प्रभु हम जो मांगेंगे वो हमें पता नहीं हमारे हित में होगा कि नहीं, हमारे कल्याणकारी होगा हमारे लिए या नहीं। हम तो यही मांगे। मेरी आरज़ू है इतनी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जब किश्ती मेरी बाह थाम लेना। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। बुल्ले सा कहते ना मैं सोनी ना गुल पल्ले, मैं किस दाम मान करे सा। चारों चुक्का मेरिया चिक्कड़ भरिया,
में केड़े केड़े मलमल धोसा। एक साबुन थोड़ा तो मैल घनेरे में केड़े केड़े मलमल धोसा। बुल्ले शाह जे मैनू मुर्शद ना मिलिया, मैं बैठ किनारे रोशा। हे सदगुरु, आप ना मिलते तो हमारा जीवन वियावान था, पतझड़ था, सूखा था। आपके आने से बसंत आई, आपके आने से फूल खिले, आपके आने से ही बौर आई, बसंत छाई। हमारे सब पर ऐसी ही करुणा, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। जहां हमें आप ले जाना चाहते हैं हम चलते जाएं, चलते जाएं। जब तक ना पहुंचे तब तक आप जैसे नन्हे बालक की उंगली पकड़ती है माँ, कभी गिरता है कभी उठता है, लेकिन माँ सहारा देकर उठाती है, थोड़ा चलाती है, फिर थोड़ा छोड़ देती है स्वयं चलने के लिए। ऐसे ही ध्यान रखती है माँ बच्चे का। ऐसे ही सदगुरु, हम भी आपके बच्चे हैं। आपकी करुणा भरी नजर, आपकी प्रेममयी दृष्टि, आपकी करुणा भरी कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। हम आपसे और कुछ नहीं मांगे। संसार ये गुरु का ज्ञान गुलाब। ऐसे सद्गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम।
हरि ओम। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करके बीते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, 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 मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहे तेरे चरणों में डेरा, डाले रहे तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर श्वास में यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, मेरे सिर का साज मेरी अखियों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा,
प्यारे हो सत्कार हो एतवारे हो तुम्हारा, प्यारे हो सत्कार एतवारे हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद नहीं ज़ारा, सुख भी हो सारे और याद नहीं ज़ारा। ओ आत्मा पर तेरा ये घेरा, ओ आत्मा पे तेरा घेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे हरे राधे राधे। गुरुवर मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, गुरुवर मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, सतगुरु मेरे करो मेहरबानी, सतगुरु मेरे करो मेहरबानी। गुरुवर मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, गुरुवर मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, गुरुवर मेरे